दोस्तों, हमारे पृथ्वी में कई प्रकार के प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है, तो कुछ बेहद ही विशालकाय। और चाहे तो हम बात करें विशाल पहाड़ों, झरनों, खूबसूरत आइलैंड की, गहरे घाटियों और महासागरों की, लंबे नदियों और झीलों की, या फिर किसी भी विशालकाय रेगिस्तानों की। ये सभी अजूबे अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर जब बात पृथ्वी से परे हमारे इस विशाल सौरमंडल की हो, तो दूसरे ग्रह भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उनके मूस में कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं, जो कि हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा विशालकाय, खूबसूरत और अद्भुत है। चलिए आज हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिका है और मेरा नाम अयांश है, और हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल द नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चाहे हम बात करें खूबसूरत सैटर्न रिंग्स की, पृथ्वी जितने विशाल तूफानों की, लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स, अंडरग्राउंड समुद्रों की, और कई किलोमीटर विशालकाय वॉल्केनोस, या फिर हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचे माउंटेन्स की ही क्यों ना। इनकी विशालता और खूबसूरती के सामने हमारे पृथ्वी पर मौजूद अजूबे काफी छोटे नजर आते हैं। अभी तक भेजे गए इंसानी मिशनों से हमें इन अजूबों की कई तस्वीरें और जानकारियां मिली है, पर भविष्य में जरूर एक समय ऐसा आएगा जब हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर ऐसे में आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम हमारे सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा करने जा रहे हैं, जहां हम हमारे सौरमंडल में मौजूद 7 सबसे खूबसूरत, विशालकाय और अद्भुत प्राकृतिक अजूबों की यात्रा करेंगे। दोस्तों, शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसका चक्कर लगाता एक खूबसूरत रिंग सिस्टम। यह रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर जितने विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, पर इसका वर्टिकल हाइट केवल 10 मीटर ही है। शनि ग्रह के रिंग्स मुख्य रूप से कई बिलियन छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर्स तक विशालकाय हैं। पर इसका यह रिंग सिस्टम पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह 30 से ज्यादा अलग अलग रिंग्स से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ज्यादा डेंस है तो वही कुछ कम डेंस भी है, जिन्हें गैप्स माना जाता है। गैलीलियो गलीली ने 1610 में सबसे पहले टेलीस्कोप का उपयोग कर शनि ग्रह का अध्ययन किया, पर उस समय शनि ग्रह के रिंग्स को पहचानने में असफल रहे, जिसके बाद 1655 में क्रिस्टियान हुर्गेन्स ने पहली बार दुनिया को शनि ग्रह के इन रिंग्स के बारे में बताया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस रिंग सिस्टम का निर्माण शनि ग्रह के निर्माण के समय ही हुआ था, पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों से हमें पता चला कि इसका यह रिंग सिस्टम काफी नया है, जिसका निर्माण केवल कुछ मिलियन सालों पहले ही हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विशालकाय रिंग सिस्टम का जन्म किसी विशालकाय कॉमेट, एस्टेरॉयड या इसके अपने मून के इससे टकराने से पहले ही टूट जाने की वजह से हुआ है। अभी तक कुल 4 मिशनों ने शनि ग्रह के रिंग्स का काफी करीब से स्टडी किया है, जिसमें पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी जैसे मिशन शामिल है। और इसी दौरान कैसिनी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है कि शनि ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे इसके रिंग्स खत्म होते जा रहे हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल कुछ मिलियन सालों में शनि ग्रह के रिंग्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। चलिए हमारे इसी कड़ी में हम जुपिटर को भी देख और समझ लेते हैं। जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे खतरनाक गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों के मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफान आते हैं।
ऐसा ही एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह तूफान इतना विशालकाय है कि हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में 430 से लेकर 680 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चलती है, जो कि धरती पर आने वाले सबसे तेज तूफानों से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि इस विशालकाय तूफान को सबसे पहले 1665 से 1713 के बीच देखा गया था, पर इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन 1878 से शुरू किया गया था। ऐसे में यह तूफान करीब 200 से लेकर 300 सालों पुराना हो सकता है। पर अब यह तूफान धीरे धीरे कमजोर और छोटा होता जा रहा है। साल 2017 में किए गए अध्ययन के अनुसार यह तूफान अब करीब 16,350 किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसके खोज के दौरान देखे गए आकार की तुलना में केवल 1/3 ही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह तूफान ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो आने वाले करीब 15 से 20 सालों में यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस तूफान का अध्ययन पायनियर, वॉयेजर, गैलीलियो और जूनो जैसे मिशनों द्वारा किया गया है, जिसमें से जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि 2016 में इसके ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद से ही इसका लगातार करीबी से अध्ययन कर रहा है। चलिए इस कड़ी में तीसरे पायदान पर आता है टाइटन का लिक्विड लेक्स। टाइटन यानी कि शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र और हमारे धरती से सबसे मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। टाइटन धरती से परे एकमात्र ऐसा सोलर बॉडी है जहां लिक्विड मीथेन और ईथन के विशाल झील और नदियां मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिकों को यहां जीवन के लिए जरूरी कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत भी मिले हैं। टाइटन काफी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारी धरती पर जीवन पनप रहा था। वॉयेजर मिशनों ने सबसे पहले 1979 में फ्लाईबाई के दौरान इस विचित्र मून का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार यहां मौजूद एक्टिव एटमॉस्फेयर और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स का पता चला। यह लिक्विड हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट होकर बादल बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। यह एकमात्र ऐसा मून है जहां हमारे धरती की तरह ही लिक्विड बॉडीज के विशाल झील, सागर और साथ ही नदियां मौजूद है। इनमें से कुछ झील कई किलोमीटर तक विशाल और कई सैकड़ों मीटर तक गहरे हैं, जिनके अंदर इंसानों के लिए कई आश्चर्य मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स में किसी प्रकार के लाइफ होने की संभावना मौजूद हो सकता हो, जो कि हमसे अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हो और जीने के लिए हमसे अलग संसाधनों पर निर्भर करते हो। इस मून का सबसे पहले अध्ययन वॉयेजर मिशनों द्वारा किया गया था। इसके बाद कैसिनी मिशन के साथ भेजे गया हाइजेन्स प्रोब धरती से परे किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला मिशन बना। इसके कुछ ही घंटों के मिशन के दौरान इसने टाइटन मून के एटमॉस्फेयर, लैंड और लेक्स से जुड़ी कई जानकारियां और तस्वीरें भेजी थी। अगला नंबर आता है मार्स का टॉलेस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो ओलंपस मोज का। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए हमने वहां कई रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजे हैं, जो कि कई सालों से इस ग्रह का करीबी से अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के दौरान हमें मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे माउंटेन और वोल्केनो ओलंपस मॉन्स का पता चला। यह असल में मंगल ग्रह पर मौजूद एक एंशिएंट वोल्केनो है, जिसकी पीक हाइट करीब 24 किलोमीटर और रेडियस करीब 624 किलोमीटर है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन और वोल्केनो बनाता है।
यह वॉल्केनिक माउंटेन हमारे धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। मंगल ग्रह पर मौजूद इस विशाल माउंटेन के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके वीक ग्रेविटेशन फोर्स को माना जाता है, जिसकी वजह से ये पर्वत इतने विशालकाय हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शील्ड वॉल्केनो है, जिसका निर्माण विशालकाय वॉल्केनो के लावा फ्लो की वजह से हुआ है। पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह अभी भी काफी एक्टिव हो सकता है, जिसके कुछ हिस्सों का निर्माण केवल कुछ मिलियन सालों पहले ही हुआ है। इसका सबसे पहले अध्ययन मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मैरिनर 9 मिशन ने किया था, जिसके बाद नासा और ESA जैसी स्पेस एजेंसीज द्वारा भेजे गए मिशनों ने इसका करीबी से अध्ययन किया। वर्तमान समय में नासा के 3, ESA के 2 और इसरो का एक ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और इसका अध्ययन कर रहा है। नंबर 5 पर है आयो मून टावरिंग वॉल्केनोस। दोस्तों, आयो जुपिटर ग्रह का एक रॉकी मून है, जो कि हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली एक्टिव सोलर बॉडी है। यहाँ हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय वॉल्केनोस पाए जाते हैं, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर तक विशाल होते हैं। आयो मून पर मौजूद इन वॉल्केनोस का मुख्य कारण जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी को माना जाता है। जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी की वजह से आयो मून पर विशाल टाइडल फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से इसके इंटीरियर में बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसके कोर में मौजूद सल्फर एलिमेंट विशाल वॉल्केनो के रूप में बाहर आते हैं। शुरू में इसे हमारे मून के तरह ही एक इनएक्टिव मून माना जाता था, पर 1979 के दौरान वॉयेजर मिशनों ने इस मून के फ्लाईबाई को अंजाम दिया, जिस दौरान उन्होंने पहली बार इस मून में मौजूद विशालकाय वॉल्केनोस और उसके एक्टिव सरफेस का पता लगाया। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान आयो मून पर 400 से ज्यादा वॉल्केनोस का पता चला है, जिनमें से 150 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस है, जो कि आज भी काफी एक्टिव है। इनमें से कुछ वॉल्केनोस बेहद ही विशाल है, जिनके प्लूम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। इन वॉल्केनोस से बड़ी मात्रा में सुपरलूर गैस और सल्फर स्नोफ्लेक्स निकलता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि केवल कुछ लाख सालों के दौरान इस मून का पूरा सरफेस सैकड़ों मीटर तक डूब जाता है। नासा के वॉयेजर मिशन जुपिटर के फ्लाईबाई के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन करने वाले पहले मिशन बने, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक आयो मून और उसके वॉल्केनोस का अध्ययन किया और वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार आयो मून और उसके वॉल्केनोस का अध्ययन कर रहा है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगला नंबर आता है ट्राइटॉन नाइट्रोजन गाइजर्स का। ट्राइटॉन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सौरमंडल के सबसे विचित्र मून्स में से एक है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वही ट्राइटॉन नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता रहता है, जो कि काफी विचित्र घटना है। इसका सरफेस फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, जिसका एवरेज तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। वॉयेजर 2 मिशन अपने फ्लाईबाई के दौरान 1989 में इस मून के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इस मिशन ने इस विचित्र मून को लेकर कई खुलासे किए। वॉयेजर द्वारा जुटाए गए जानकारियों से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन और मीथेन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। इस मून की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके सरफेस से निकल रहे नाइट्रोजन के विशाल गीजर, जिनमें से नाइट्रोजन गैस और डार्क पार्टिकल्स निकलता रहता है। इन वॉल्केनोस ने ट्राइटॉन पर कई विशालकाय डार्क पैचेस भी बना दिए हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन प्लूम्स 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जिनका रेडियस सैकड़ों मीटर से भी ज्यादा है।
इन प्ल्यूम्स का मुख्य कारण ट्राइटॉन पर नाइट्रोजन आइस की हीटिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताया जाता है, जिसकी वजह से ये बेहद ही तेजी से ट्राइटॉन के आइसी सरफेस से बाहर निकलते हैं। इन कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी गर्म और एक्टिव हो सकता है। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया, जब नासा के वॉयेजर मिशन ने नेपच्यून ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। वॉयेजर मिशन ने इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिसने इस मून को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वैज्ञानिक भविष्य में इस मून का और करीबी से स्टडी करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी अजूबे की ओर, जो कि प्लूटो और कुइपर बेल्ट है। प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। इसकी खोज 1930 में क्लाइव टॉम्बो नामक वैज्ञानिक ने लोवेल ऑब्जर्वेटोरी से की थी। साल 2006 में इससे प्लैनेट का दर्जा छीनने से पहले प्लूटो को हमारे सौरमंडल का आखिरी प्लैनेट माना जाता था। इस प्लैनेट का सबसे करीबी अध्ययन 2015 में न्यू होराइजन मिशन के फ्लाईबाय के दौरान किया गया था, जिस दौरान इस मिशन ने इसके सरफेस, एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स, वैलीज और क्रेटर्स का बेहद ही करीबी से स्टडी किया, जिसमें सबसे जरूरी जानकारी यह थी कि प्लूटो वैज्ञानिकों के सोच से विपरीत एक काफी एक्टिव सोलर बॉडी है, जहां उन्हें एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स और पोटेंशियल सब सरफेस लिक्विड ओशन का पता चला है। प्लूटो पर मौजूद यह माउंटेन रेंज बेहद ही विचित्र है, जिनके कुछ पीक्स की ऊंचाई 3500 मीटर्स के करीब है। ये माउंटेन्स मुख्य रूप से फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से मिलकर बने हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ विशाल घाटियों का पता चला है, जो कि 600 किलोमीटर तक लंबे हैं और कई किलोमीटर गहरे हैं। प्लूटो पर कुछ विशाल क्रेटर्स भी मौजूद है, जो कि 260 किलोमीटर जितने विशाल डायमीटर में फैले हुए हैं। यानी प्लूटो एक काफी जियोग्राफिकली एक्टिव दुनिया है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। वहीं प्लूटो से परे हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में और भी अद्भुत और विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद है, जिनमें होमिया, मेकमेक, गोंगोंग, क्रिस और सेदना प्रमुख है। ये सोलर बॉडीज बेहद ही अद्भुत है, जिनकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान किया हुआ है। भविष्य में न्यू होरिज़ोन्स की तरह ही इन कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए मिशंस भेजे जा सकते हैं। पर दोस्तों, हमारे सौरमंडल से परे इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हम इंसान हैं। क्योंकि अभी तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड में धरती से परे कहीं और किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या इंटेलिजेंट लाइफ का पता नहीं चला है। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।